स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं कुछ शुरू करने से पहले हम चाहेंगे सर कि आज ये जो भी कुछ मिला है मेरे को, या जो भी कुछ आया है, ये एक ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, और आपका गाइडलाइन है, हमारे अपलाइन का गाइडलाइन है, कंपनी की बैकग्राउंड है, और पूरी टीम की साथ है, टीम का सानिध्य है, और सबसे बड़ा साथ मेरी वाइफ का है। और हम चाहेंगे कुछ शुरू करने से पहले कि आज इन्हें कैसा लग रहा है, आज इतना ही बताएं, और कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, खाली इतना ही बता दें, बाकी चीज तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा पूरा। तो मैं चाहूंगा कि मिसेस कुछ बताएं, कैसा लग रहा है आज। और ये काफी दिन बाद आज जूम मीटिंग में भी आ रही हैं, वैसे घर में एंजॉय करती रहती है, लेकिन हमने कहा आज आओ सर, सर कह रहे हैं कुछ लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आज ये लाइव भी आई हैं, तो बात करना चाहेंगे। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग दोस्तों, मैं हेमलता सिंह और हम दोनों ही मिलके साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बहुत दिन के बाद जूम मीटिंग पे हूँ। सिर्फ मैं सुरेखा भार्गव मैम का और सर का देख लेती थी। मुझे अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि सुनना ही नहीं सीखना होता है, और उन चीजों को सीख के हमें अपने लाइफ में उसे अमल भी करना है। इसलिए मैं इन चीजों को देखते रहती थी कि कैसे क्या बोल रही है सुरेखा मैम, क्या बोल रही है सर, क्या बोल रहे हैं, हमें कैसे इस लॉकडाउन में बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। पहले तो हमें मोटिवेट रहना चाहिए ताकि कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो। ये बिजनेस जब हमारी जिंदगी में आया तो दोस्तों मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। जगत जी को यकीन था बट मुझे नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि इतना कुछ मिलने वाला है। लाइफ क्या, हमारी तो दुनिया ही बदल गई। थैंक यू सर, आप हमारी जिंदगी में आए और हमारी दुनिया बदल दी। इसके लिए मैं आपको सारी जिंदगी थैंक्स बोलूं तो भी कम पड़ेगा। जीवन देने वाला भी बहुत बड़ा होता है, बट आपकी जिंदगी को बनाने वाला, जो आपको इस दुनिया में सरवाइव करना सिखा जाए, इस दुनिया में आपको उस लेवल पे जाकर जीना सिखा दे, वो भी बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा स्थान उसका होता है। तो मैं सर को हमेशा धन्यवाद करती हूँ, दिल से करती हूँ, मैम को करती हूँ कि ये लोग हमारी जीवन में आए और हमारी जिंदगी बदल दी। दोस्तों घूमना क्या, कहीं भी नहीं घूमी थी। मोदी केयर से पहले कहीं भी नहीं घूमी थी, कानपुर और जयपुर। इसके सिवा मैं तीसरी जगह, बीच में आगरा आता था, वहां भी नहीं हम घूम पाते थे, ट्रेन से देख लेते थे। बट मोदी केयर से दुबई का ट्रिप शानदार ट्रिप रहा, शानदार ट्रिप रहा। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, अचानक से बहुत कुछ मिल रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, बट बहुत शानदार ट्रिप था। फिर हमने सिंगापुर, ऐसा ट्रिप लाइफ में, जिंदगी में जो लोग नॉर्मल जॉब कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। दुबई तो घूम भी आए, बट सिंगापुर का क्रूज का जो ट्रिप था वो नहीं पॉसिबल है। बहुत पैसा हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, वही कर सकता है, हम जैसे नॉर्मल लोग कभी नहीं कर सकते। तो बहुत शानदार ट्रिप था वो भी। मैं कुछ उसके बारे में जितना भी बोलूं बहुत कम होगा। बहुत बड़ा क्रूज था, सब कुछ था उस क्रूज में, एक दुनिया ही बसी हुई थी और हमने उस क्रूज को एंजॉय किया। सिंगापुर, मलेशिया, दोनों जगह हम लोगों ने घूमा। वो भी बहुत शानदार ट्रिप था हमारा। मोदी केयर करने से ये मिलता है, अब मिलता है, मुझे पूरा यकीन आ गया। और मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल जी के बोल रही हूँ, मैं इस चीज को जीती हूँ तब मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझसे कोई कुछ बोलवा नहीं सकता है। मैं एक टीचर हूँ तो मैं ज्यादा किसी की सुन के बोलती नहीं हूँ। जो मुझे बोलना चाहिए मैं उस चीज को फील करती हूँ तभी मैं बोलती हूँ, और मैंने फील किया है। तो अगर आप करोगे तो आपको भी बहुत सारे ट्रिप मिलेंगे। वैसे हमारे पटाया का ट्रिप था, वो तो हमें फील करा दिया कि आपकी इतनी बड़ी टीम है, पूरी फ्लाइट लगभग भरी हुई थी हमारी टीम से। तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों, जब आप करोगे और उस लेवल पे जाओगे तो समीर मोदी आपको वो सब कुछ देंगे जो आप डिजर्व करते हो। बट डिजर्व आपको करना चाहिए, आप मेहनत करोगे देन तभी आप डिजर्व करोगे किसी चीज को। आपको पाने का राइट भी तभी होता है जब आप उसके लिए उस लेवल पे मेहनत करो। अगर आप उस लेवल पे काम नहीं करते हो देन आपको वो चीज नहीं मिल सकता है। बट जगत जी समझ गए थे इन चीजों को कि यहाँ से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, और इन्होंने जी जान से किया। और बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, इस लॉकडाउन में भी मजा आ रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, पैसे नहीं आ रहे, काम नहीं हो रहा है, और हमारा सब कुछ हो रहा है। लोग पूछते हैं हमसे कि कैसे चल रहा है काम, अब तो बंद हो गया होगा। मेरी फ्रेंड्स भी पूछती है कॉल करके कि अब तो बंद हो गया होगा, तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं बोली मैं तो एंजॉय कर रही हूँ और पैसे हमारे अकाउंट में आ रहे। किसी को यकीन नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था, बट सच में दोस्तों आता है। अगर करना है तो दिल से करना है और करके कुछ दिखाई देना है। धीरे धीरे करके कुछ फायदा नहीं है। आप 80 वर्ष की उम्र में जाओ
पटाया जाओ, सिंगापुर जाओ, कोई मतलब नहीं है जाने का। 90s की उम्र में जाओ, कोई मतलब नहीं है जाने का, घुमाओगे आप, बट आप जल्दी से करके, फास्ट करके और अभी जाओ और एन्जॉय करके आओ, फिर अपने बच्चों को ले जाओ एन्जॉय कराने, तो ज़िंदगी आपकी कहलाएगी। हाँ, आपने कुछ अपने बच्चों के लिए भी किया और खुद के लिए भी किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आज सच बताऊं तो एक बार याद इनकी बात याद आ गई मेरे को। जब यहाँ जयपुर आए थे, एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में रहते, इनसे पूछा मैंने कि क्या रह लोगी यहाँ, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई जानकार नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, कैसे रह पाओगी? इन्होंने बोला कि नहीं रह लेंगे हम, चलो वहां पर। करीब 5,000 रुपए की सैलरी थी उस समय जब हम यहाँ पर आए थे। और यहाँ आने के बाद में फिर सब एडजस्टमेंट करना, पूरा घर को प्लान करना, एक छोटा सा कमरा था उस समय, पूरा प्लान करके बहुत कुछ कष्ट झेला था इस समय यहाँ पर आके जयपुर में। लेकिन हाँ, एक समय था वो जॉब का प्रोफाइल था, जॉब प्रोफाइल में जैसा हो पाता है उसी हिसाब से हो रहा था। और आज सच में वो लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। दोस्तों मेरा नाम जगत है, जगत नारायण सिंह। मैं जॉब करता था पहले और एक लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब कर रहा था, और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, कानपुर से। तो कानपुर से यहाँ पर आया था शुरू-शुरू में, तो हवा महल घूमने के लिए आया था। हमें नहीं पता था कि यहाँ हवा महल घूमना हमारे लिए इतना ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा कि ज़िंदगी हमारी यहाँ बदल जाएगी। जयपुर में कोई रिलेशन नहीं है मेरा, कोई संपर्क नहीं, कोई राजस्थान में। लेकिन यहाँ आने के बाद में फिर हमने काम स्टार्ट किया, मतलब जॉब करता था, जॉब के साथ-साथ में बिज़नेस को तो उस समय था नहीं, तो कुछ और ट्राई कर रहा था मैं, जॉब के साथ में कुछ और बेटर हो पाया और बेस्ट हो पाया वो देख रहा था मैं। तो मैंने जॉब से आने के बाद में मैंने कुछ कंप्यूटर में और स्टडी करना शुरू कर दिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टडी किया। उसमें कुछ मेरा प्रमोशन भी हुआ। उसके बाद से फिर मैंने कोशिश किया कि चलो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने सीनियर से बात की, तो उन्होंने कहा जगत अगर आप कुछ और कोर्स कर लोगे, जिसमें डॉट नेट वगैरह बताया उन्होंने कि आपको दिल्ली बुला लेंगे, वहाँ पर आप आ जाओगे, अच्छा काम हो जाएगा आपका और अच्छा एक सैलरी और हो जाएगी। वो करने के बाद पता चला वहां पर जॉब की वैकेंसी तो आई थी, लेकिन वो किसी और को मिल गई, फिर हमें वो चांस नहीं मिल पाया। फिर मैं ट्राई करता रहा, क्या करूं और स्टडी करके कुछ नहीं हुआ, फिर कंप्यूटर साइंस और स्टडी किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने कुछ सोचा था अलग हटके करें। फिर हमने ट्राई किया थोड़ा इंश्योरेंस का, मार्केट इंश्योरेंस का भी कुछ था, तो हमने चलो उसको ट्राई करके देखते हैं। वहां कुछ कोशिश किया, वहां भी कुछ सक्सेस नहीं मिल पाई हमको। फिर हमने प्रॉपर्टी लाइन में भी कुछ ट्राई मारा था कि चलो प्रॉपर्टी का भी देख के देखें, कोशिश पूरी की थी, कहीं से वहां से भी कुछ नहीं हो पाया। जब मोदी केयर आया तो हमें लगा कि मोदी केयर कुछ खास नहीं। जो लेके आए थे उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उनके माध्यम से आए, और जब आए देखा तो हमने कोशिश किया कि चलो ये क्या मोदी केयर कुछ खास नहीं होगा, इंडियन कंपनी है, क्या होगा। फिर उन्होंने मिलाया कि मेरे को मलिक सर से, और इनसे मिलने के बाद अंदर से ट्यूनिंग बैठ गई, लगा कि कोई है शख्सियत जिसके अंदर में कुछ है क्वालिटी और कुछ ये हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। उनसे मिलने के बाद हमने फिर डिसाइड किया कि चलो इसमें काम करते हैं। शुरुआत किया तो बहुत चैलेंजेस आने लगे। पहला क्वेश्चन यही था मलिक सर से कि सर मैं किसको बुलाऊंगा, कौन मेरा जानकार है, ये यूपी में होता तो मैं कर पाता, यहाँ कैसे कर पाऊंगा। तो सर ने बताया कि नहीं जगह तुम कर सकते हो, चाहत अगर है अपनी तो कर सकते हो, और अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो। हमने कहा गाड़ी से जरूर लेना चाहते हैं, गाड़ी की मेरी बहुत दिक्कत होती थी, बाइक पे बच्चों को बैठाना, मिसेस को बैठाना, आगे दोनों बच्चों को बैठाना, बहुत चैलेंज हुआ करता था बाइक के ऊपर। फिर मैंने इनकी बात सर की मानी और फिर शुरुआत किया। शुरुआत करने में चैलेंजेस तो आ रहे थे, पैसे बहुत कम आए, 145 रुपए का पहला चेक आया मेरा। फिर भी हम लगे रहे, करते गए, कुछ हाँ बोले, कुछ ना बोले। कुछ लोग नाराज हो रहे थे, ये क्या घर वाले कह रहे थे क्या फालतू कामों में पड़ गए हो, सब कुछ काम है क्या, ये कोई तुम कंप्यूटर साइंस पढ़ के ये साबुन शैम्पू बेच रहे हो, ये कर रहे हो। तो लोग अच्छी तरह से नहीं समझ रहे थे कि अच्छा वैल्यू नहीं दे रहे थे कि ये वाकई में अच्छी चीज होगी। लेकिन हम लगे रहे, करते गए। तो कुछ समय थोड़ा बीता, काम बढ़ा, फिर कुछ लोग ऐसे और मिले हमको कि जिन्होंने ऐसे-ऐसे चैलेंज दिए मेरे को कि लगा कि अब शायद हमें छोड़ देना चाहिए। एक जन थे मेरे जिनको मैं भाई मानता था अपना, बड़ा भाई मानता था। तो वो उनके पास गए तो हमने बताया उनको, बोले जगत जी ये बहुत काम मैं छोड़ चुका हूँ करके, इसमें ताला लगा दिया है मैंने, और ये काम चलने वाला नहीं है, फालतू का काम है, बेकार काम है। एक बार तो उन्होंने इतना समझा दिया कि लगा कि मैं अब मोदी केयर छोड़ दूँ। मेरे को लगा कि मोदी केयर हम नहीं कर पाएँगे, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएँगे बड़ा। और हमें डिसीजन लिया कि 3 दिन तक हम कोमा में चले आए। उनकी बात सुनने के बाद में 3 दिन कोमा का मतलब कि हम 3 दिन तक सोचे क्या करें, मोदी केयर नहीं करें, छोड़ देते हैं, मोदी केयर में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा शुरू में नहीं आ रहे थे। फिर हमने आपसे बात की थी, मलिक सर से बात की, तो मलिक सर ने कहा जगत कोई बात नहीं, अगर एक नहीं कर रहा दूसरे देखो, तीसरे देखो। हमने कहा सर वो बड़े बिलीव वाले आदमी हैं, बड़े उनका बिलीव मानते थे उनके ऊपर हम। लेकिन फिर हमने उनको छोड़ दिया और फिर से एक नई उत्साह के साथ में, नए जोश के साथ में फिर हमने कहा शुरू करते, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे। फिर मैं काम करना शुरू किया, काम करता गया। चैलेंजेस आ रहे थे, कोई ना बोले, कोई हाँ बोले, कोई माने नहीं। एक बार तो ऐसा हो गया था, मैं
प्लान करके आया था, आज 2 लोगों को मैंने नियम बनाया था, 2 लोगों को प्लान दिखाता रहूंगा, 2 लोगों को दिखाने के बाद ही प्लान में घर जाऊंगा। नीचे तक आ गया था, कोई घर पे नहीं, कोई मिला नहीं उनको प्लान के लिए। फिर मैंने क्या किया कि मैं घर से नीचे आने के बाद बाइक को फिर दौड़ाया, हमने कहा चलो 2 लोगों से मिल के आते हैं। मिसेज ऊपर से देख रही है गए कहाँ, अभी तो आए नीचे दिख रहे थे गए कहाँ। फिर गए प्लान दिखा के, यानी कि हमने डिसीजन ले लिया था, सिस्टम बना लिया था 2 लोगों से मिलना है, एक बार प्लान दिखाना है, 1-2 घंटे हम जब तक बिना मिले किसी से घर नहीं आएंगे, और मिलने के बाद फिर हम घर आने का प्लान करते थे। तो जाके मिल के आए, और उसमें से एक बंदा ज्वाइन हुआ, कुछ काम शुरू हुआ। पहले बंदे, दूसरे बंदे, तीसरे बंदे, चौथे बंदे, पांचवें बंदे, छठे बंदे, सातवें बंदे, सबने मना कर दिया। 8वें बंदे ने हाँ बोली, ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद ज्वाइनिंग करने के बाद वो गायब हो गया। 9वें आदमी ने सामान लिया, और सामान लेने के बाद 500 रुपए का सामान लिया, वो भी गायब हो गया। 10वें आदमी ने फिर बोला कि बताओ क्या है सिस्टम, देखा सुना, करने लगे, प्लान करने लगे, फिर धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते मेरा क्वालिफाई हो गया कार, मेरी कार क्वालिफाई हो गई। और कार क्वालिफाई हो गई तो हमें बड़ी खुशी मिली कि अब कार आ जाएगी, और हम गए कार के लिए। तो जो शोरूम वाला था उसने बोला कि सर डाउन पेमेंट कीजिए। हमने कहा भाई डाउन पेमेंट तो है नहीं, जो मेरे पास कार फंड आया हुआ उसी से ले लेंगे। मेरे पास उस समय कार फंड करीब 25,000 रुपए आए थे। तो उसने बोला शोरूम वाले ने कि सर 25,000 में तो गाड़ी नहीं मिल पाएगी, आपको 1 लाख देना पड़ेगा। तो मैंने जो यहाँ के रीजनल मैनेजर से बात की, बोले कि सर आपके पास पैसा इकट्ठा होगा उसको दे दीजिए। हमने कहा सर पैसा कुछ बचता ही नहीं है, खर्च हो जाता है सब पेट्रोल में और खर्चों में, घर के खर्चों में खर्च हो जाता है। तो फिर उन्होंने बोला कि सर आप इकट्ठा कीजिए, फिर आप ले लीजिएगा उसके बाद। फिर पैसा इकट्ठा किया और डिसाइड किया हमने, 1 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है, 1 जुलाई को गाड़ी लेंगे। लेकिन वो 1 जुलाई का दिन नहीं हो पाया, वो दिन आया मेरा 27 जुलाई का। और 27 जुलाई की एक नहीं, मेरी 2 गाड़ियां आई, एक मोतीलाल जी लेके आए और एक मैं लेके आया। वो गाड़ी जब लेके आया, गाड़ी पे बैठा, जब हम आईडी प्रूफ दे रहे थे, उस समय हमारी गाड़ी का हमारा डीएल एक्सपायर हो चुका था। और डीएल एक्सपायर हो चुका था, अब हमें डाउट लग रहा था, बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं। और जब गाड़ी में बैठे सर, तो अच्छा इतना लगा भाई, देख के इतना अच्छा लगा कि जब बच्चों का फेस देखा हमने, उनकी खुशी देखी चेहरे पे, लगा कि आज हमने जिंदगी में कुछ अच्छा किया है परिवार के। जो एक बंदा बाइक से घूमता था और वो आज गाड़ी लेके आया है, पहली गाड़ी में बैठ के आए, घर पे आए तो जो मकान मालिक थे वो बोले ये सर क्या गाड़ी कहाँ से लेके आ गए आप? तो हमने कहा सर गाड़ी मेरे को कंपनी से मिली है, और इसको खड़ा करना, कहीं यहाँ तो खड़ा नहीं हो पाएगी गाड़ी आपकी, अंदर तो नहीं आ सकती, बाहर ही खड़ी करना है। अब अंदर से डर भी लग रहा था, बाहर गाड़ी खड़ी करे, नई गाड़ी है, बाहर खड़ी की है। लेकिन जब भी कोई आवाज गाड़ी की जाती थी, बार बार खिड़की से झांकते थे ठीक ठाक खड़ी है कि नहीं गाड़ी, अंदर से लगता था कि दिक्कत ना, गाड़ी सही से खड़ी है कि नहीं। एक बार अचानक पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे हमारी आंख खुली, अचानक ऐसा लगा हमको कि गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ है, ऐसा लगा हमको। और जब खिड़की खोल के देखे तो वाकई में गाड़ी के ऊपर कुत्ते बैठे हुए, और कुत्ते बैठ के मेरी धड़कनें बढ़ गई कि नई गाड़ी अभी कल आई है और आज उसके ऊपर कुत्ते बैठे हुए हैं। और खरोच वगैरह, मैं तुरंत गया और भगाया उनको, और फिर देखा कहीं गाड़ी में कोई स्क्रैच तो नहीं पड़े, स्क्रैच भी पड़ गए थे। उसी दिन डिसाइड किया कि अब ये घर बदलना पड़ेगा। फिर हम घर देखना शुरू किए, उस किराए के मकान से दूसरे किराए मकान जहां पर पार्किंग हो। हमने भाई पहले पार्किंग है कि नहीं, पार्किंग जरूरी थी मेरे लिए, क्योंकि पार्किंग के लिए हम घर देख रहे थे। तो पार्किंग देख के फिर 3 बीएचके का फ्लैट एक हमने लिया पास में, वहां पर गाड़ी खड़ी करने लगे। गाड़ी आने के बाद में फिर उन शख्स के पास गए जिन्होंने हमको बताया था कि ये बिजनेस नहीं चलता है, बेकार है, मैं ताना लगा चुका हूँ। जब मैं गया, हमने कहा सर मिठाई लाया हूँ, आइए गाड़ी की मिठाई लीजिए। उन्होंने मिठाई खाई, और मिठाई खाने के बाद बोला जगत ये सच में गाड़ी मोदी केयर से आई? हमने कहा हाँ सर मोदी केयर से आई। वो गए, गाड़ी को देख के आए, पूरा समझे और बिलीव किया, और बिलीव करके फिर उन्होंने जो काम शुरू किया, और आज उन्होंने एक डायमंड दिया है, उस डायमंड का नाम है परमार। और वो जो शुरू किया, आज उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। आज घर बैठे वो शख्स हैं एके सिंह सर, और वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और आज घर पे रह के भी कमा रहे हैं, और बहुत अच्छे डायमंड्स और निकलने वाले हैं। तो दोस्तों हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हिम्मत हारेंगे नहीं, तो हमें कोई ना कोई मिलेगा, और वो लोग मिलेंगे जो हमारे लिए पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव करके काम बताएंगे। हमारे साथ में फिर धीरे धीरे टीम बढ़ने लगी। हमारे सीट में मोतीलाल जी आ चुके थे, बहुत अच्छा काम करे, विक्रम जी आ चुके थे, बहुत अच्छा काम करे, मुकेश जी आ चुके थे। धीरे धीरे और टीम बढ़ने लगी, और वीरू भी आ गए, बहुत सारे लोग आने लगे, और टीम बढ़ने लगी। पहली गाड़ी के बाद फिर हमारा एक बेटी का बर्थडे आया, तो बेटी के बर्थडे के दिन हमने सोचा कि क्या गिफ्ट दिया जाए, क्या गिफ्ट दिया जाए। तो मिसेस बोली कि उसको गाड़ी की इच्छा कह रही थी, उसकी गाड़ी के लेने के लिए। तो हमने डिसाइड किया हम लोगों ने, और उसकी पसंद पहले आंख ली थी कौन सी पसंद, तो रेड कलर की गाड़ी उसको पसंद आई थी। और जो उसने पसंद की, वो उसने सब देखी गाड़ियां, टॉप मॉडल टियागो पसंद आई उसको। तो हम लोग बर्थडे के दिन वो गाड़ी लेके आए, और उसको सरप्राइज गिफ्ट दिया, और उसकी आंखें जो देखी खुशी की, वाकई में बहुत अच्छा लगा कि आज हम कुछ इस लायक हो चुके हैं, हो पाए हैं इस कंपनी के बेस पे, इस मोदी केयर के बेस पे, आज बच्चों को भी कुछ अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। उसके बाद में हमारी बहुत सारी
ट्रिप्स हुई हैं। उसके बाद हम विदेश यात्रा भी जब कभी नहीं गए थे, मतलब जॉब में हम केवल ऑफिस, ऑफिस से घर और कहीं नहीं जाते थे हम। और कहीं गए भी नहीं थे, जा ही नहीं पाए थे हम। और उसके अलावा जब मोदी केयर में आने के बाद में विदेश यात्रा की बात करें तो बैंकॉक, पटाया, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, क्रूज, ये सब घूम के आ चुके हैं टीम के साथ, फैमिली के साथ। बहुत अच्छा लगा। और घूमने के बाद धीरे धीरे काम और तेजी में बढ़ने लगा, टीम में अचीवर्स आने लगे, काम अच्छा बढ़ने लगा। और फिर हमारी दूसरी गाड़ी आ चुकी थी, तीसरी गाड़ी अभी हमने सितंबर को लिया है 72 लाख की BMW। और उस गाड़ी को आने के बाद वाकई में सर ऐसा लगा कि वो मेरी गाड़ी नहीं है, पूरी मोदी केयर की गाड़ी आ गई, पूरी टीम की गाड़ी आ गई। टीम में इतना उत्साह, इतनी एनर्जी और लोगों का बिलीव इतना बढ़ गया कि काम और तेज बढ़ने लगा। लोगों को बिलीव होना बहुत जरूरी, जब तक बिलीव नहीं होगा तो नहीं काम करेंगे। ये शायद आज इतना बड़ा घर या इतनी बड़ी गाड़ी शायद इसीलिए लिया है कि मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि वाकई में बिजनेस की पावर क्या है, कि हम जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा पा सकते हैं। और अगर हमारी बड़ी सोच नहीं होगी तो हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे, बड़ी सोच हमें रखनी पड़ेगी। आज इस मोदी केयर से हम जिस घर में बैठे हैं, जहाँ शूटिंग कर रहे हैं, मेरा बेडरूम है, हम शूटिंग कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये। और आज ये घर ले पाए, 1.25 करोड़ का घर है। और ये घर लिया, 72 लाख की गाड़ी लिया, विदेश यात्राएं कर चुका हूँ। हमारी टीम में 32 गाड़ियां, 72 गाड़ियां आ चुकी हैं सर। 72 लाख की मेरी गाड़ी आ चुकी है और टीम में 72 गाड़ियां आ चुकी हैं। और हमारी टीम में 32 लखपति हो चुके हैं जो लाख रुपए से ऊपर महीना कमा रहे हैं। ये है पावर बिजनेस की है, ये है पावर टीम वर्क की है, ये है पावर नेटवर्क की है, ये है पावर मोदी केयर की। और दोस्तों, अगर आप वाकई में बड़ा कुछ करना चाहते हो तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर सबसे बड़ा चैलेंज होता है फाइनेंस का, पैसे का। किसी ने कहा है गरीब घर में पैदा होना दुख की बात नहीं है, लेकिन गरीब होके मर जाना बहुत बड़े दुख की बात है। तो हम पैदा किस परिवार में हुए, किस स्कूल में हुए, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता हम क्या कर रहे हैं और क्या पा रहे हैं। क्या ये चीज पा सकते कहीं और बाजार में, कहीं और कंपनी कोई दे सकती? बहुत सी कंपनियां ऐसी आएंगी जाएंगी, कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सी कंपनियां चलेंगी, इस लॉकडाउन में खत्म हो गई। बहुत सी कंपनियों की लाइफ खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं और कहीं न कहीं जा नहीं पाते। दोस्तों, जब मोदी केयर मैंने किया था, आपको एक बात और बता दूं, जो राज की बात है सर, आपको मालूम नहीं होगा, हमें मलिक सर से मुलाकात डायरेक्ट नहीं हुई थी हमारी। हमें एक सज्जन व्यक्ति ने मुलाकात कराया था, धन्यवाद है, वो सिस्टम में नहीं है। और आज वो किसी और कंपनी में है, जहां भी है, लेकिन वो शायद इस लेवल पे तो नहीं। और आज जब वो उन्होंने छोड़ा मोदी केयर, तो उन्होंने किसी और बंदे को लगाया था मेरे पीछे। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ और ये रियल बात रहेगी। उस व्यक्ति ने मेरे को कॉल किया और कॉल करके बताया, जगत जी आपसे मिलना चाहते हैं, आप मोदी केयर कर रहे हैं? हमने कहा हाँ जी सर। और वो मिलने आया तो बात हुई हमारी बैठ के। तो उसने मोदी केयर की पुरानी हिस्ट्री, समीर मोदी जी को बड़ी बड़ी फोटोज, बड़े बड़े लीडरों के साथ फोटो दिखाई और बोला कि सर मैं मोदी केयर करके छोड़ चुका हूँ। और जब ये सुना हमने, तो वाकई में हमारे तो होश उड़ गए कि इतना बड़ा लेवल का आदमी सभी मोदी जी के साथ फोटो दिखा रहा है और करके छोड़ चुका है। तो हमने कहा सर मिलने क्यों आए फिर आपसे? तो बोला कि सर मैं इसलिए मिलने आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छी कंपनी आई है, उसमें आ जाइए आप और बड़ा मिल के काम करेंगे। हमने कहा आप बताइए नंबर किसने दिया आपको? तो बोले कि नंबर सर कहीं से मिला है। और बातों बातों में निकल के आ गया कि आपके गुरुजी आ गए, यानी कि वो व्यक्ति जो मेरे को बताया था मोदी केयर, वो भी आ चुका। हमने कहा सर धन्यवाद, हम नहीं करेंगे, हम मोदी केयर कर रहे हैं, केवल यही करेंगे, हमारे पास समय नहीं है, मैं जॉब करता हूँ और इसी को करूंगा। मैंने डिसीजन लिया कि मैं वही करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा, मेरे को दूसरा काम नहीं करना है। मोदी केयर से मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, एक स्टेबल कंपनी है, मैं दूसरी कंपनी नहीं हूँ। और दोस्तों बता दूं, उस कंपनी का भी ढक्कन निकल गया है, यानी कि वो भी ढक्कन ढक्कन नाम था, वो भी चली गई, ढक्कन हो गया। पता नहीं कहाँ है अब, पता नहीं। तो दोस्तों ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो मोदी केयर के अगेंस्ट में बात करेंगे। उगते हुए सूरज को सर सभी सलाम करते हैं, डूबते को कोई नहीं पूछता है। आज मोदी केयर उगता हुआ सूरज है, आज सब लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, वो शायद बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर वो समझ जाए इस पावर, इस बिजनेस की, इस सिस्टम की पावर समझ जाए, इतना शानदार मैनेजमेंट, इतनी शानदार अपलाइन टीम, इतनी शानदार टीम, इतने अच्छे लोग यहाँ मिल रहे हैं, आप इस बिजनेस में वो काम कर सकते हैं जो आप कभी सपने में नहीं सोच सकते। और आज इनकम की बात करूं, 145 रुपए से शुरू हुआ था। आज मेरा लास्ट ईयर का जो भी पूरा अगर कैलकुलेशन बताया तो करीब 1 करोड़ रुपए हमारे पास आए हैं इसमें। आज सोचिए अगर हम जॉब में होते तो कितना कमा रहे होते, इतना तो कभी नहीं आता। इवन मैंने जॉब में पूछा था, जब मेरी इनकम 35,000 रुपए थी जॉब में, तो मैंने पूछा था अपने सीनियर से कि सर मेरी 1 लाख रुपए कब इनकम, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला सुना था कि 2020 में 1 लाख रुपए चाहिए महीने के, अगर आप लाइफ को अच्छी तरह जीना चाहते हैं। उस फॉर्मूले से पूछा तो उन्होंने कहा जगत जी आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, रिटायरमेंट तक 70-80 तक पहुंच जाएंगे। यानी कि मैं 60 साल का होता,
70-80 हजार तक पहुंचता, क्या लाइफ होती कॉम्प्रोमाइज। आज क्या लाइफ है, ये है समझने की बात। तो बिजनेस में इतने शानदार, आप सोचिए जरा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर आपको कोई शटर नहीं उठाना है, कोई शटर नहीं गिराना है। एक इतनी स्टेबल कंपनी आज की डेट में देखा जाए, इतनी एस्टेब्लिशमेंट वाली कंपनी कोई नहीं मिलेगी। 1932 से मोदी ग्रुप काम कर रहा है, 26 साल पुराना इतिहास हो चुका मोदी केयर का। इतनी बड़ी कंपनी का ऑफर है हमारे पास, प्रोडक्ट की रेंज बहुत सारी है, इंटरनेशनल क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, और सबसे अच्छी बात है हाईएस्ट पे आउट की कंपनी है। और दूसरी बात है, इस लॉकडाउन में कंपनी कितना अच्छा ऑफर दे रही है, कितना अच्छा चीजें बता रही है लॉकडाउन के अंदर में, कि आप लॉकडाउन में रह के भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, डबल पीवी। और आज वो लास्ट डे दे रही कंपनी, जिस दिन आपका पीवी भी डबल तो हो रहा है, लेकिन नए लोगों का जो जनवरी के बाद ज्वाइन है उनका पीवी 1.5 गुना हो रहा है। यानी कि अगर 100 पीवी कर रहे हैं आप, तो आपको 150 पीवी एडिशनल मिल रहा है। सोचिए जरा, ये कोई और कंपनी नहीं कर सकती है। बहुत सी कंपनियों के वेबसाइट पे ताले लग गए, घर पे ताले लग गए, वो कंपनियां बंद हो चुकी हैं। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा जॉब लोगों को जाने वाली है, कितना बड़ा बिजनेस जाने वाला लोगों का। अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी लाइफ कुछ बदल सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिंदगी जीने का, अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि अच्छी लाइफ जीने का, हेल्दी लाइफ जीने का। हमारे प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, इतने बेस्ट प्रोडक्ट हैं कि एक बार यूज करेंगे ना तो आप दीवाने बन जाएंगे। किसी को कोई हेल्थ, और हेल्थ आज की डेट में हेल्थ का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। हेल्थ के चैलेंज से आप अगर बच जाते हैं तो आप कोरोना से भी बच सकते हैं। आज जो लोग कोरोना से बच रहे हैं वो इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उनकी इम्यून पावर उनकी बड़ी अच्छी। तो हमें अपनी इम्यून पावर को अच्छा रखने के लिए न्यूट्रिशन लेना चाहिए। डेली न्यूट्रिशन लीजिए आप लोग, घर में डेली प्राणायाम कीजिए, और लोगों से बात कीजिए, लोगों से हालचाल पूछिए, लोगों की लाइफ के लिए पूछिए। कोई पूछने वाला नहीं दोस्तों दुनिया में सब लोग अपने अपने में बिजी हैं। अगर नौकरी कर रहे होते तो नौकरी हम अपने लिए तो कर रहे होते, किसी के लाइफ में चेंज होने का माध्यम बन पाते क्या? आप सोचिए, आप किसी की लाइफ बदलने का माध्यम बन सकते हैं, आप किसी की लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट करने का माध्यम बन सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी गाड़ी नहीं चला पाता था, गाड़ी में मेरी बाइक से ऑयल निकलने लगता था, लोग पूछते थे, लोग से ऑफिस वाले कहते थे, जगत भाई कब गाड़ी चेंज करोगे सर, कब गाड़ी चेंज कर रहे हो? और मैं सोचता था कब मैं गाड़ी चेंज कर पाऊंगा। आज वो सब लोग आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने देखा है ये गाड़ी नहीं, बहुत बड़ी गाड़ी आई है। राजस्थान की सबसे महंगी, सबसे टॉप की गाड़ी आई है, जो 72 लाख की BMW आई है। और आज इतना ही नहीं, हमारी टीम में परमार जी आज फॉर्चूनर ला चुके हैं, निशा गुप्ता जी ऑडी ला चुकी हैं, बहुत सारे लोग, मोतीलाल जी बहुत बड़ी गाड़ी ला चुके हैं, यारिस टोयोटा की गाड़ी ला चुके हैं। बहुत सारी गाड़ियां और आ चुकी है हमारी टीम में, बहुत सारे लोग और लाने वाले हैं, वीरू भाई मर्सिडीज लाने वाले हैं। सोचिए जरा, क्या ये लाइफ कहीं मिल सकती है? बहुत सारे लीडर्स निकल के आने वाले हैं, बहुत सारे लीडर्स और अपने अचीवमेंट देने वाले हैं। डेली आप चैनल पे देख रहे होंगे। डेली इस लॉकडाउन को गुरुकुल बना लीजिए दोस्तों। इस लॉकडाउन में सोचिए, मैं घर में रहूंगा, सीखूंगा, अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा, गवर्नमेंट्स के रूल को फॉलो करेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा, घर में रह के काम करेंगे। कंपनी पूरी व्यवस्था कर रही है आपको सामान पहुंचाने की, और बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, डीपी वाले, जो घर पे सामान भी पहुंचा दे रहे हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इस लॉकडाउन में वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो सभी लीडर्स के लिए कि आप घर बैठ के सीखिए, समझिए, और लोगों की जिंदगियां बदलिए। आप सोचिए, किस बड़े प्रोफेशन में हो, किस बड़े प्रोफेशन में लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो। आज मलिक सर हमारे लिए कितने बड़े एक गुरु बोले, एक भाई बोले, एक दोस्त बोले, एक अपलाइन बोले, और एक भगवान बोले, कम नहीं है। क्योंकि अगर वो आज सही तरीके से हमें बताते नहीं तो आज हम यहाँ नहीं होते। अपलाइन को वैल्यू दो, जैसा भी अपलाइन है, जिस भी आपकी उम्र में छोटा है, बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किस बैकग्राउंड से आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू दो दोस्तों, जिस दिन वैल्यू दोगे ना, आपको भी वैल्यू मिलेगी। ऊपर वाला हमेशा तैयार है आपके लिए तथास्तु करने के लिए, बशर्ते आपकी सोच क्या है। आप जो भी कुछ बन रहे हो, वो आप अपने एक्शन से बनोगे दोस्तों। मलिक सर एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं कि जगत मैंने बनाया नहीं तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये तुमने खुद किया है। ये रियल बात तो, सच बात तो यही है दोस्तों। अपलाइन हमेशा हमें गाइडलाइन देता है, हमें करना तो खुद पड़ेगा, सपोर्ट तो खुद कर, एक्शन करना पड़ेगा हमें। जब तक एक्शन हम खुद नहीं करेंगे, काम नहीं होने वाला। दो चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर दो चीजें आपके साथ में है तो आप जिंदगी में सफल जल्दी हो सकते हो। वो दो चीजें क्या हैं? पहली चीज, कारण, कि आपको उस काम को करने का कारण होना चाहिए। आज हम इस बिजनेस में अगर आए हैं यहाँ पर, तो हमारे लिए कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमें पैसे की जरूरत थी, हमें घर की जरूरत थी, हमें बच्चों को अच्छी लाइफ देने की जरूरत थी, परिवार के लिए कुछ करने की चाहत थी, जिसकी वजह से हम यूपी से कानपुर आए थे।
वो चाहत हमें बैठने नहीं दे रही, वो चाहत हमें कोशिश कर रही थी मैं करूं, कुछ करके दिखाऊं, जिसकी वजह से मेरे पास कारण मिला था। और कारण के बाद में कारण सबके अलग अलग हो सकते हैं। आपकी चाहत विदेश यात्रा हो सकती है, आपकी चाहत लग्जरी गाड़ी हो सकती है, आपकी चाहत बहुत पैसा हो सकता है, आपकी चाहत बहुत बड़ा सम्मान हो सकता है, लेकिन वो चाहत होना बहुत जरूरी है। आप किसके लिए काम करना चाह रहे हैं, वो चाहत बहुत जरूरी है। आपकी चाहत हो जाती है तो दूसरा चीज आती है सक्सेस के लिए, परिणाम। और वो परिणाम आपको लाना होगा, और परिणाम अपने आप नहीं आता, उसको लाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की बात सुननी पड़ती है, समझाना पड़ता है, फिर जाके काम होता है। उसी लोग में से अच्छे लोग मिलते हैं आपको। ताश के पत्ते में इक्के तो हैं, बहुत इक्के तो हैं 4, लेकिन किसी को पहले मिल जाते हैं, किसी को बाद में मिलते हैं। कुछ इक्के नहीं होते, उन्हें इक्के बनाना पड़ता है। ये आपके अंदर काबिलियत है कि आप इक्का बनाना चाहते हैं या इक्के को सर्च करना चाहते हैं, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा। जब तक आप ढूंढते रहेंगे, लोग मिलते जाएंगे और आप सफल होते जाएंगे। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं इस बिजनेस में, अगर समझना चाहें तो, करना चाहें तो। इस बिजनेस की बात करूं तो 3 चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हम अब किसी से बात करते हैं। 3 चीजें बहुत के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। वो 3 कीज क्या है? 3 हॉट कीज होती है। 3 हॉट कीज में क्या है? एक पहली हॉट की है आपका फील। जब भी किसी से बात कीजिए, आज 90% निगेटिव है, बोलते हैं निगेटिव, बात करिए तो निगेटिव, या तो फोन नहीं उठाएंगे या निगेटिव रहेंगे। तो उनको बोलो यस, आई ऑल्सो फील दैट, हमें भी ऐसा ही लगा था, शुरू शुरू में जैसा आप बता रहे हैं ऐसा ही लगा। फिर फील के बाद दूसरी की लगानी है फेल्ट। लेकिन हमने पाया, हमें ऐसा लगा था शुरू शुरू में ऐसी कंपनी होगी, लेकिन पाया हमने कि ऐसी तो कंपनी है ही नहीं। इस कंपनी में तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो घर की चीजें हैं, लेने वाली हैं, कंपनी पैसा ले ही नहीं रही एक्स्ट्रा कोई आपसे, बहुत ज्यादा पैसा, जिससे आपके लिए कोई नुकसान हो। फिर तक लास्ट में फाउंड, फील, फेल्ट और फाउंड, और हमने पाया ये कि आज इस कंपनी ने लाइफ चेंज। दोस्तों सोच के देखिए कि आज ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो लाइफ चेंज कर चुकी हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों नेटवर्क बिजनेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एक बार एक आपने नेटवर्क में कदम रख दिया, तो मैं सच बताऊं, पहली बात तो रखिए नहीं कदम। नेटवर्क बिजनेस मत कीजिए, आप कोई भी मत कीजिए, लेकिन अगर कदम रख दिया तो बहुत सोच समझ के रखिए, और सोच समझ के रख दिया तो आप इसको सक्सेस करके दिखाइए। क्योंकि आप ये सोचिए कि ये कंपनी एरू गैरू कंपनी नहीं, हम तो लकी मानते हैं कि हमने बहुत ज्यादा नहीं सोचा था कंपनी में कि मोदी के, हमें नहीं लगा इतना बड़ा काम हो जाए। हाँ, हम जब जब जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, तब हमने देखा कंपनी को चेक कर लूं। मलिक सर नो डाउट अच्छे, कंपनी बहुत अच्छी लगी, पूरी डिटेल और चेक की हमने, तब जाकर डिसीजन लिया कि हम जॉब छोड़े और फुल टाइम इस बिजनेस में आए। ये डिसीजन लेना, जब आपने डिसीजन ले लिया है तो दोस्तों मत जाओ दूसरी तीसरी कंपनी, एक ही जगह काम करो। ये बहुत अच्छी बात एक किसी अच्छे लीडर ने बताई है कि इस बिजनेस में क्या होता है, लोग जंप करते हैं बंदरों की तरीके से। एक बंदर था, वो बंदर क्या बोला, बंदर को पौधा लगा दिया गया, बोला कि ये पौधा लगा हुआ है, इसको एक बीज गाड़ा गया, बीज लगाया गया, बोला कि बीज पौधा बन जाएगा। वो बंदर रोज क्या करे, बीज निकाल निकाल के देखता रहे, रोज निकाल के देखता रहे, क्या कभी पौधा बनेगा? वो शायद कभी नहीं बनेगा। टाइम चाहिए होता है, बिजनेस को सींचना पड़ता है, आपको लोग चेक करते हैं, आपको लोग परखते हैं वाकई बंदा एस्टेब्लिश वाला है कि नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे भी मेरी टीम में है जो ये चेक कर रहे हैं अपलाइन टिकने वाला है कि नहीं, अगर अपलाइन टिक जाएगा तो काम करेंगे। बहुत से अपलाइन ही गायब हो जाते हैं, और ऐसे मेरे भी अपलाइन थे जो लाके आए थे, धन्यवाद देता हूँ, गायब हो गए, लेकिन हमें एक डायमंड से मिला गए, वो मलिक सर है। थैंक यू सर, आपने वाकई में लाइफ चेंज कर दी हमारी, और आज जो लाइफ हम जी रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। पापा को बहुत प्राउड फील होता है, मदर को बहुत प्राउड फील होता है, पूरी रिलेशन को बहुत प्राउड फील होता है। और तब और प्राउड फील होता है जब हमारी वजह से लोग हमारा वेट करते हैं कि आप आइए, मिलिए। आज रिलेशन में वो वैल्यू बनती है सोचो कभी नहीं बन सकती। तो सर मैं तो यही कहूंगा, जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मोदी केयर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये प्लेटफॉर्म से इतना पैसा नहीं मिलेगा, क्या सपने पूरे हो पाएंगे? कोई है ऐसा आपके पास में सपना पूरा करने का प्लेटफॉर्म? सोच के देखिए कि आज आज इस लॉकडाउन में ऐसा क्या काम है जो चल सकता है, और ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतनी स्टेब्लिश तरीके से काम कर रही है। ये सोच के देखिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, दूसरी एक अच्छी बात है कि इंडियन कंपनी है, सबसे बेस्ट आज की डेट में है। विदेशों का कोई भरोसा नहीं है, विदेशों से ही कोरोना आया है सर, ये मान के देखिए। आपका विदेश लोग गए हैं किस लिए? कमाने के लिए गए थे, आज सब विदेश से बाहर आ रहे हैं। अपना घर, अपना देश, अपना जगह अपना ही होता है, अपनी धरती अपनी ही होती है, अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, इससे बड़ी क्या होगी? आज सोचिए कि इतना कुछ होने के बावजूद
कंपनी ने 45 करोड़ रुपए और अलग से दिए हैं अपने कंसल्टेंट। समीर मोदी जी बहुत सारा डोनेट कर रहे हैं, बहुत सारा हम लोगों ने भी डोनेट किया, लीडर्स ने, बहुत सारे लीडर्स ने डोनेट किया है। कितना कुछ हम लोग समाज के लिए, देश के लिए करना चाह रहे हैं। विदेशी कंपनियां करती क्या, विदेशी कंपनियां सोचती क्या, और बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कहते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। ऐसे लोग भी, ऐसी भी कंपनीज काम कर रही हैं। वो अपनी कंपनियां अपनी खूबियां नहीं बता रही, वो मोदी केयर में कमी क्या है वो बता रही। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। हमें सावधान रहना दोस्तों। एक चीज सोचने की बात यह है, आज समीर मोदी जी हमारे कोई रिलेटिव नहीं, आज देखा जाए तो आज मलिक सर हमारे रिलेटिव नहीं है, हमारी टीम हमारी रिलेटिव नहीं, हमारे खास नहीं, लेकिन आज ये सब लोग हमारे सबसे खास हो चुके हैं, क्योंकि इनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए जो आज हमें ये मिली है, और आप सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे दोस्तों गंवाना नहीं। मोदी केयर कब ज्वाइन किया है इससे फर्क नहीं पड़ता है, मोदी केयर में कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोदी केयर में फर्क पड़ता है आपने अचीवमेंट क्या किया है। दोस्तों 5 साल हो जाए आपको और 5 साल बाद लोग बोले क्या कमाते हो, आप कुछ नहीं कमा रहे होगे, क्या लोग बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे एक्शन में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज में कमी है, और ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने हमारे सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और जो नए लोग आ रहे हैं सब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग सिस्टम से काम कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स, मलिक सर आज सिस्टम गुरु माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम बनाया बहुत शानदार सिस्टम बनाया है। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार आई, 1 2 का 4, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग बनाए हैं, 90 फर्स्ट 90 डेज, है ना, CYL, ये ट्रेनिंग्स हैं जो आप अटेंड करेंगे, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं रखी पीछे, आप देख रहे होंगे पीछे बुक्स भी रखी हुई है, और पीछे बुक्स भी रखी, मैं पढ़ता हूँ। बुक्स पढ़िए, मेरा चैनल है #निकटॉक, उस पर जाइए, वहां बहुत सारे लीडर्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगी आपको, वहां भी नॉलेज मिलेगी। मलिक सर का चैनल है, उस पर जाइए आप, मनोज मलिक सर के नाम से चैनल है, वहां भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सुरेखा भार्गव जी का चैनल है, उस पर जाइए आप, वहां बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आज की डेट में सीखने में मोदी केयर से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। और दूसरी खास बात बताऊं, मोदी केयर का सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, एक लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च हो चुका है। लर्निंग पूरी मिलेगी, ट्रेनिंग पूरी मिलेगी, ऑनलाइन जाइए, ट्रेनिंग कीजिए, वेल की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लीजिए, श्लोका की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लीजिए, तो घर बैठे खूब ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ में आप लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रोडक्ट की पावर क्या है, और अपनी लाइफ सक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में चलते चलते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो दोस्तों कोशिश करते जाइए, लगे रहिए, लगे रहिए, एक दिन ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु, इसको पहले दो, ये बहुत मेहनत कर रहा है। आपके ऊपर, मेरे को दिन याद आता है जब मलिक सर आते थे, हम बाइक से चलते थे, आगे पीछे मलिक सर की कार आ रही है, बारिश हो रही है, उनको होटल में रुका रहा हूँ, और रुका के जाके कह रहा हूँ सर। मलिक सर बोलते थे जगत तुम्हारा भी दिन आएगा, एक दिन अच्छा होगा, गाड़ी आएगी। मन में कहते थे, दो मन में आते थे कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। एक बार मन में आता था कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, दूसरा मन में आता था अगर आ गई तो, अगर काम हो गया तो, विश्वास मान लिया तो। हमने मन में सोचता था, कहता था अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, और वाकई में आज वो टाइम आ चुका है। दोस्तों चलते चलते एक बात और बोलेंगे कि ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो मोदी केयर फाइटर हमेशा जीतता है, हमेशा जीतता है। दोस्तों जीत का जज्बा रखिए, और एक बार ध्यान रखिए, आपके आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको अपने मन को कंट्रोल करना। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो अगर आपने मन को कंट्रोल किया, और मन को कंट्रोल करके बुद्धि के साथ लगाया, इस सिस्टम की पावर को समझा, तो आप
वो कर जाएंगे जो शायद ही किसी ने। चमत्कार इंसान ही तो करते हैं, इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, हम चमत्कार नहीं कर सकते? हम क्या इंसान पैदा होना ही बहुत बड़ी बात है? सोचिए कितने की प्रॉपर्टी है ये, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी बॉडी है, और इसको लेके हम बेच देते हैं नौकरी में। हमने बेचा था 17 साल तक, बेच रखा था, और शायद इसकी वैल्यू समझ जाए। अगर ये फैक्ट्री हमारी होती तो हम क्या बेचते इसको? ये हमारी मशीन होती, इतनी कीमती मशीन, तो हमेशा उसको झाड़ते, पोंछते और उससे अगरबत्ती लगाते कि भैया आज इसी मशीन से जिंदगी चलने वाली है। क्यों नहीं इसकी पावर को समझे? हमें याद आता है जब मैं जॉब कर रहा था, मेरी इंक्रीमेंट लगा, अपने बॉस से पूछा सर इंक्रीमेंट तो अच्छा लगा, लेकिन इस पे सर नहीं हो पा रहा, मेरी लाइफ नहीं चल पा रही, हम अच्छा नहीं कर पा, अच्छा लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, कुछ और बताइए कैसे करेगा जगत? चेक योर मार्केट। एक ही वर्ड बोला, चेक योर मार्केट वैल्यू। और आज वाकई में जब मार्केट वैल्यू चेक करने निकले ना, तो आज मार्केट वैल्यू क्या है दोस्तों, ये आप खुद जान चुके हैं। तो बस अपनी मार्केट वैल्यू आपके हाथ में, सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही अपलाइन मिल जाए, तो इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता है। और आज सब लोग लकी हो कि आप सब लोग मलिक सर के टीम में हो, तरुण सर के टीम में हो, सुरेखा भार्गव मैम के टीम में हो, और सब समीर मोदी जी की टीम में हो। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे गॉडफादर समीर मोदी जी, इतना शानदार मैनेजमेंट, इतनी शानदार टीम, बस आपको एक्शन करना है, एक्शन करना है, एक्शन करना। सफलता के लिए इसमें 3 वर्ड बोलेंगे, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। यही करना है, लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है, लेकिन घर में नहीं निकलना है। डेली सवेरे उठिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिटनेस का काम कीजिए, फिटनेस फिट हो जाइए आप, और फिट होके और डेली डेली कॉल कीजिए, लोगों से बात कीजिए, अच्छी अच्छी बुक पढ़िए, आप बहुत कुछ सीखते जाओगे। इस लॉकडाउन को आप एक दिन देखना, अपनी हम लोग जनरेशन को बताएंगे। एक समय ऐसा था, लॉकडाउन आया था, एक लॉकडाउन में पूरा इंडिया बंद हो गया था, इंडिया ने पूरे विश्व में सब तहलका मचा था। एक कोरोना आया था, उस कोरोना में हमने सीखा था इतना चीजें, और इतना सीख के इतना कुछ कर पाए। ये डिसीजन किसका होगा? आपका होगा। आप सीखते हो कि इसको आप चैलेंज बनाते हो, ये आपके ऊपर। बहुत से लोग बात नहीं कर रहे, बहुत से लोग खूब बात कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं इसमें इतना अच्छा काम हो रहा है कि लोग कहाँ कहाँ के ट्रेनिंग के लिए नहीं हो पाते थे, आज सब लोग जुड़ जा रहे हैं ट्रेनिंग में एक साथ। दिल्ली में, कलकत्ता में, कन्याकुमारी में, कहीं किसी कोने में है, वो सब बैठ के सीख रहे हैं, बड़े बड़े लीडर से सीख रहे हैं। बस सीखना है, समझना है, और आगे बढ़ना है। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। मलिक सर, कुछ और अगर रह बहुत गया हो बढ़िया तो जगत भाई, बहुत बढ़िया जगत भाई, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरीके से आपकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हुई है, और किस तरीके से आपने अपने साथ साथ और भी कितने लोगों की लाइफ चेंज की है। एक बात बताओ मुझे, जब जी आप बाइक चलाते थे और मैं कार की बात करता था, तो आपको विश्वास हो जाता था? सर, विश्वास इनको तो नहीं होता था, कह रहे हैं देखिए, है ना, हमें थोड़ा थोड़ा सा होता था, लेकिन एक मन में आता था कि आपको देखो रिलेटिव तो हो नहीं सर मेरे आप, और आपको जानते किसी ने मिलवाया भी नहीं, जो मिलवाया वो ऐसा व्यक्ति था कि वो बस भगवान भला करे उसका। ठीक है, तो हमने कहा कि विश्वास क्या करें, लेकिन आपके अंदर में एक अंदर से एक लगा था ना कि नहीं यार, ये बंदा तो है कुछ इंटेलिजेंट, तो आप थे ही, हैं ही इंटेलिजेंट, में थे क्या, है ही इंटेलिजेंट, उन्हें इंटेलिजेंस की कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी, और आपके अंदर में जो स्माइल आती है ना, वो अंदर से लगी नहीं यार बंदा तो कुछ करेगा। लेकिन मन में एक बात आती थी कि ये लोग सब ऐसे ही कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक मन में कहता था अगर हो गया तो, अगर आ गई तो क्या दिक्कत है, हमारे लिए भला कौन सोच रहा है? कोई ऑफिस वाले तो बोल नहीं रहे तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी, कोई बोलने वाला है नहीं, एक आप ही बोल रहे थे, तो हमने कहा चलो इन्हीं की बात मान लो। तो उसमें मजबूरी भी लगती थी, लेकिन एक विश्वास था, नहीं चलो काम हो जाएगा। लेकिन एक दिन की बात, भाभी एक तो बात पीछे और कह रही याद है, आ रही, बात आपको सर, एक विश्वास बात के और याद आ साथ। गई, आपने बात छेड़ दी तो याद आ गई कि जब आप आए थे जयपुर एक बार, तो कोई भी नहीं मिला था, सब के सब गायब थे, और हमें मन आया जब आपका फोन आया जगत कहाँ हो, तो मेरे मन में आया कि मैं फोन ना उठाऊंगा। लेकिन वो जरा सी सोच सर, वो शायद भगवान था, हम कहते वो फोन अगर नहीं उठाते तो शायद आप दोबारा अप्रोच नहीं करते, और हम आते भी नहीं, मिलते भी नहीं, क्या था, हमने न कुछ लेना था न देना था आपसे। लेकिन मन में एक बात आई कि एक पता नहीं क्यों मन में एक आया, नहीं उठाओ जगत को। वो शायद वो भगवान था, वो कोई शक्ति थी जिसने कहा उठाओ फोन, और फोन उठा के बात की। हमने कहा सर कोई नहीं आया, आपने बोला कोई बात नहीं जगत, कोई दिक्कत नहीं, बैठते हैं ट्राई मारते हैं, और ट्राई किए, कोई नहीं आया, और आप घुमा के होटल में आइसक्रीम खिला के और मेरे को बैठाए, और बैठा के फिर नेक्स्ट डे फिर निकल गए आप, हमको वो दिन याद है हमको। और फिर भी आप लगे रहे मेरे साथ में सर, ये हमारी थैंक यू इसके लिए सर, कि आप बार बार पूछते थे, फोन करते थे, और हम धीरे धीरे करते थे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बताऊं सर आपको, आप भी इस चीज को मानोगे सर, कि हमने भी आपका कोई फोन मिस नहीं किया। आज लोग, मैं बोलता हूँ, लोग बहुत सारे फोन अपलाइन का उठाते नहीं, फोन कर दिया तो सुनते ही नहीं। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, वो अपलाइन का फोन नहीं, वो भगवान भेज रहा कोई बहुत बड़ा फोन आपके लिए, जिंदगी बदलने वाला फोन है। लेकिन हम पता नहीं क्यों नहीं समझते, वैल्यू नहीं देते हैं, और हमें धन्यवाद देते सर कि वो भगवान ने सही हमको
दिशा निर्देश मिला अंदर से, आत्मा ने बोला नहीं उठाओ, और उठाते गए और आज यहाँ आ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो अपलाइन का फोन नहीं उठाता तो अभी उसका टाइम आया नहीं है। जैसे अभी आपने कहा था ना कि अपना टाइम आ गया है, तो हाँ, भाभी सर हिला रही थी कि मेरे को विश्वास नहीं था, भाभी को विश्वास नहीं था। भाभी, जो बाद में आपका धीरे धीरे विश्वास बना, उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ? बहुत हुआ सर, बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम तो आपको देख के लगा था कि इनको चलता करो चाय पानी करा के। मुझे अच्छी तरह से याद है दोस्तों की, जब मैं पहली बार गया था, भाभी ने चाय पिलाई थी और उनका मन यही कर रहा था ये जल्दी से उठ के चले जाएं, क्योंकि जो ये बातें कर रहे हैं ये हजम नहीं हो रही है हमारे को। तो बहुत बढ़िया। समझाई भी थी कि ये बहुत रईस देखने से ही लग रहे हैं, इनकी शक्ल देखो आप, ये पहले ही अमीर है, और हमें नहीं विश्वास होता है कि इसमें पैसा आएगा। इनसे पता करना आप कि इनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। ये बोलते थे जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं आ गया तो। लेकिन हाँ सर, थैंक यू सर, कहीं तो आ गया, हाँ, वो हमारा जरा सा डाउट अभी तक क्लियर थैंक कर यू दिया भाभी जी। हमारे। आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इस कारण मैं अमीर बन रहा हूँ, उस समय तो मैं बहुत कर्जों में था। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपने सोचा मैं अमीर, तो मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाभी जी। और आज ये घर कैसा लग रहा है? पहले कितने बेडरूम का घर था जो किराए का घर था? सर पहले तो एक सर। रूम में रहते थे, फिर अच्छा। 2 BHK लिया, अच्छा। फिर 3 BHK लिया। मोदी केयर में आने के बाद सर हमारा घर बहुत अच्छा हो गया, हाँ। नो डाउट। इससे पहले किसी तरह जिंदगी कट रही थी। अब ये कितने बेडरूम का है? ये 4 बेडरूम का है सर। ये तो बहुत शानदार सपनों का घर हमने लिया है सर, वो सपनों। आपके आशीर्वाद से। कितने करोड़ का है? 1.25 करोड़ का है सर। 1.25 करोड़ रुपए की घर के मालिक। क्या बात है! आज मैं खुश नसीब हूँ कि 1.25 करोड़ के घर के मालिक के साथ मेरी बातें हो रही है। अरे सर, ये आपका बड़प्पन है सर, ये सब आपका साथ है, सानिध्य है, ऊपर ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है सर, तभी हो पाया है ये। और टीम का साथ है सर, सबसे बड़ी बात है, हमारी टीम बहुत अच्छी है सर, बहुत शानदार टीम है, पूरी टीम के जितने भी लीडर्स हैं बहुत शानदार लीडर है सर। मुझे मालूम है पूरे भारत की सबसे ज्यादा धुरंधर अगर खिलाड़ी मैं कहूँ तो आपके राजस्थान में ही है। मैंने देखा है आपकी टीम के अंदर एक से बढ़कर एक शानदार प्लेयर हैं जो विश्वास भी करते हैं हम पर, और साथ साथ एक्शन भी बहुत लेते हैं, क्योंकि विश्वास करने के बाद एक्शन लेने पर ही रिजल्ट आता है। जगह एक और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जब आप बाइक चलाते थे और आप जॉब करते थे सुबह से लेकर शाम तक, तो आप टाइम कैसे निकालते थे ये बिजनेस करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी का एक क्वेश्चन रहता है कि हम पार्ट टाइमर हैं, हम कैसे करें? जी तो सर। आप भी पार्ट टाइमर थे, आप भी बहुत पैसा नहीं कमाते थे, बाइक चलाते थे और शाम तक बिजी रहते थे। हाँ सर, पहली बात तो ये है कि मैं राजस्थान का IT हेड था उस समय, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी मेरे पास में। और जब मैंने इसके लिए डिसाइड किया कि करना है इस पे काम, तो मैं क्या करता था कि रात में आने के बाद पहले हम कल का प्लान बना लेते थे कि कल हमें किससे बात करनी है। तो नेक्स्ट डे हम कॉल करके शाम के समय अपॉइंटमेंट ले लेते थे सबके, तो वो पूछते थे दिन में आ जाइए, तो मैं बोलता दिन में मैं बिजी हूँ, मेरी बहुत बड़ी मीटिंग। जबकि मैं जॉब में रहता था, मैं जॉब में निकल नहीं पाऊंगा, तो ये बोलता था मैं दिन में मीटिंग में बिजी हूँ सर, मैं नहीं मिल पाऊंगा, शाम को ही मिलूंगा मैं आपको। तो अगले को ठीक है सर, शाम को आ जाना। कुछ लोग ऐसे होते थे जो दिन में ही टाइम देते थे, तो उनको मैं संडे को टाइम देता था। और लंच करने के बाद, लंच जब करता था तो मैं बैठ के छोटी डायरी रखता था अपनी जेब में। उस समय मोबाइल का इतना ज्यादा चलन नहीं था, तो हमें डायरी रखता था, उस डायरी में नाम लिख लेता था खाली डायरी में कि इनसे मिलना है। और जब भी कहीं जा रहा हूँ, रास्ते में कोई देख रहा हूँ, नंबर लिखा हुआ, क्योंकि मेरा कोई रिलेशन तो था नहीं यहाँ पर, किसी नंबर लिखा पार्लर का नंबर, ये कॉल कीजिए, ये हेल्थ का कोई नंबर है, ये जिम का है, जिम ट्रेनर का नंबर लिख लीजिए, वो लिख लिया हमने। किसी कोई दुकान पे लिखा नंबर, उससे लिख के बात कर लिया, लिख लिया नंबर। ऐसे करके मैं नंबर्स नोट करके लिस्ट बना लेता था, उनसे मिलता था मैं जाके नेक्स्ट। तो 2 घंटे डेली देना, और करीब करीब संडे को 5 से 6 घंटे। संडे को तो हम केवल घर का सामान लेके आ गए, फिर लग गए 4-5 घंटे उसी में लगा। ये मैंने डेडिकेशन के साथ दिया है। बच्चों को टाइम नहीं देता था उस समय मैं बोलती थी मिसेस कोई बात नहीं, बच्चों को अपना एडजस्टमेंट जैसे भी करके मैनेज कर लेती थी। हम पूरा टाइम 4 घंटे का, 5 घंटे का संडे का, और 2 घंटे पर डे का देते थे। और और उसमें अभी जब, आप बच्चों हाँ एक बार अभी जब, आप बच्चों को बिताते हो? हाँ जी, अभी आज की डेट में लॉकडाउन में बहुत टाइम बिता रहे हो, तो पिछले साल कितना कमाया आपने? इस साल 1 करोड़ कमाया सर। देखिए, पहले बच्चों का टाइम जो मोदी केयर के अंदर इन्होंने बिल्ड करने के लिए निकाला, आज वो बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में टाइम भी बिताते हैं, साथ साथ अपने मायके और ससुराल भी जाते हैं और वहां पर भी टीम बिल्ड करते हैं, और साथ हाँ, में 1 करोड़ रुपए कमाते भी हैं। यस सर। और एक इंसिडेंट और बताओ, आपकी बिटिया का बर्थडे था, आपने उनको कुछ गिफ्ट दिया था जो अपनी बिटिया को बताया नहीं था, वो क्या था?
हाँ सर, पहले तो बेटी को मैं बोलती थी कि क्या लोगे, तो उसने कहा कि आप मुझे एक स्कूटी ही दिला दो, हम्म, स्कूटी ही दिला दो, लेकिन दिला देना मम्मा आप, क्योंकि आप लोग बोलते हो लेकिन पता नहीं दिलाओगे कि नहीं। अक्सर हम पेरेंट्स तो बच्चों से प्रॉमिस कर देते हैं, लेकिन फिर आगे पीछे उनको टालते रहते हैं, कब लेना, आगे ले लेना, फिर चल के ले लेना। तो बच्चों के साथ ऐसे कई बार हुआ था, तो बच्चों को यकीन नहीं आता था। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी आप स्कूटी ही दिला देना, छोड़ो। फिर मैं इनसे बोली कि अपन मोदी केयर कर रहे हैं और बेटी स्कूटी मांग रही है और स्कूटी ही दे, तो हमने कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं दिया। अगर स्कूटी मांग रही है और हम उसे कार देंगे, तो उसे भी फील होगा कि हाँ पापा मोदी केयर कर रहे हैं। और हमने जब उसको स्कूटी दिया सर, उसका चेहरा ऐसा था, उसकी कार देखकर उसके चेहरे पे आंसू से पूरा उसका चेहरा भर गया और वो इतना थैंक्स बोली, गले लग गई। सर सारे कष्ट भूल गए बिल्कुल। अब तो लगता है जैसे कि हर दिन अच्छा हो रहा है। ये आपने लॉकडाउन भी बहुत अच्छा हो रहा है सर। आपने बिटिया को दिया क्या था गिफ्ट में फिर? कार दिया था सर, टियागो टॉप टॉप मॉडल मॉडल। 7.5 लाख की कार। और बिटिया को पता नहीं था? नहीं सर, उसको पता नहीं। अरे क्या बात है! ये मोदी की लाइफस्टाइल है जिसके बिल्कुल अंदर सर। बच्चों को नहीं पता होता और बर्थडे पर उनको मिलता क्या है, उनको मिलती है उनके सपनों की कार। ये है मोदी केयर, बहुत बढ़िया। हाँ, आज बीएमडब्ल्यू चलाते हैं हमारे जगत भाई, हेमलता भाभी जी, और साथ में बिटिया को गाड़ी दे चुकी हैं, पहली गाड़ी अचीव कर चुके हैं। और एक क्वेश्चन और है जगत भाई, आपकी टीम में गाड़ियां आपके पास है या और टीम में बहुत सारी आ गई हैं? सर मेरी टीम में 72 गाड़ियां आ चुकी हैं, 72 गाड़ियां आ चुकी हैं। अंदर 72 गाड़ियां आ चुकी हैं। हाँ, और 72 गाड़ियां मेरी आ चुकी है और मेरी गाड़ी 72 लाख की आ चुकी है। अरे वाह, अरे वाह! तो जब टीम में 150 गाड़ियां आएंगी तो मुझे लग रहा है आपकी 1.5 करोड़ की गाड़ी होगी। सर अभी तो टारगेट हमने बनाया, मेरा टारगेट है दिसंबर 2020 तक 151 लखपति विद कार। हाँ। ये टारगेट ओह बनाया वाह! और हमें पक्का विश्वास है कि मेरी टीम में एक से एक धुरंधर हैं, एक से एक धुरंधर आ चुके हैं जो ये जरूर पूरा करेंगे। हम सब मिलकर करेंगे सर। बिल्कुल जी। आप और भाभी जी जब इस तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली 151 गाड़ियां भी आएंगी, 151 मिलेनियर भी बनेंगे। और ये तो शुरुआत है, अभी तो मोदी केयर के साथ में आपने और भाभी ने पता नहीं कितने लोगों की लाइफ चेंज करनी है। वेरी गुड जगत जी, वेरी गुड हेमलता जी। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। आप इस क्या बिजनेस बात! को एकदम जुट जाइए, डेडिकेशन कर दीजिए, समर्पित हो जाइए। कल एक मूवी देख रहे थे हम, बड़ी अच्छी मूवी है, मंगल मिशन मंगल। उसमें उसका बेटा वो नमाज पढ़ता है, वो बोल रहा पिताजी, उसकी बेटा नमाज पढ़ता, तुम्हारा वो कुरान पढ़ रहा है, बेटा कुरान पढ़ नमाज पढ़ रहा, सुनो। उसका ध्यान नहीं, उसका अपना लगन पे ही ध्यान है, उसको अपने मिशन मंगल पे ही ध्यान लग रहा है उसको। क्या ऐसी डेडिकेशन है हमारे साथ में? केवल एक ही चीज है इस बिजनेस में, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप इस बिजनेस के लिए कितने पॉजिटिव हो, कितनी प्रायोरिटी देते हो। मैं तो कभी कभी, मैं सच बताता हूँ, अब तो नहीं छोड़ता हूँ, एक खाना छोड़ देता था मैं, कोई फोन आ रहा फोन लेके भाग जा रहा हूँ, फोन लेके। ये बोलती थी क्या कर रहे हो। अब बच्चों ने समझा दिया कि पापा अब इतना पैसा कमा रहे हो, क्या दिक्कत है, अब आराम से बाद में फोन उठाना। अब मैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये थी सर, बिजनेस के लिए ये प्रायोरिटी थी कि किसी का फोन आ रहा, कब किसकी लाइफ चेंज हो सकती है, कब किसका फोन बच सकता है। और आज एक शख्सियत और बता दूं, एक व्यक्ति जिसके आप गए थे, हमें भूल गया था, जिसके आप हलवा खा के आए थे सर, आपको याद होगा, शायद नहीं याद होगा। तो उनका आज ज्वाइनिंग आ गई है और वो शॉपिंग कर चुके हैं और फास्ट 10% पर भी कर चुके हैं। आज ही ज्वाइन करें। हमको याद, उन्होंने कहा सर मलिक सर आपके साथ आए थे, मेरे यहाँ हलवा खा के गए थे और हमें याद आ गया। हमने कहा अच्छी बात है, और आज ही ज्वाइन हुई इनकी और शुरुआत हुई लॉकडाउन में। लॉकडाउन के बाद मैं आऊंगा, सबसे हलवा खिलवा देना, सबकी आ जाएगी आपके पास। बिल्कुल सर, थैंक यू। और एक मैसेज मेरी तरफ से सर, हाँ जी भाभी। अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ बहुत शांति से बैठ के आपको सुने, तो आप जितनी जल्दी हो सके जीबीडीडी बन जाओ। इसके बाद ही वाइफ आपको शांति से बैठ के सुनेगी, जैसे मैं सुन रही थी। क्या बात! थैंक क्या यू सर। भाभी जी पहले जगत की बिल्कुल नहीं सुनती थी और आप हमेशा सुनती हैं, क्योंकि आप जगत जी एक 1.25 करोड़ के घर में अपने पूरी फैमिली को लेकर जा चुके हैं, बीएमडब्ल्यू में घुमाते हैं और साथ साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा साल का कमाते हैं। तो डेफिनेटली वाइफ भी सुनेंगी, डेफिनेटली इज्जत भी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, जो आपके कारण लोगों की लाइफ चेंज हो रही है ना, वो दुआएं भी आपके साथ में हमेशा आपकी जिंदगी में खुशहाली बनाएंगी। तो दुआएं बहुत बड़ी चीज है। और सर मैं सच बताऊं, कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं बाहर कई जगह निकला हूं तो लोग सेल्फी लेने लग जाते हैं, लोग फोटो खिंचवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। ये कहाँ सम्मान मिलता सर, ये
बिल्कुल एक बार सही बात। मिसेज गई थी सामान लेने, कुछ वहां पर भी लोग खड़े हो गए, सर मैम सेल्फी ले लूं क्या, पैर छूने लगे लोग। कितना अच्छा मिलता सर, ये सम्मान कहाँ मिलेगा सम्मान से। बहुत बढ़िया जगत भाई, बहुत बढ़िया हेमलता जी, ऐसे ही लाइफ चेंज करते रहो लोगों की दुआओं के साथ में आपका जो 1 करोड़ का चेक है वो 2 करोड़ होगा, 2 करोड़ का चेक 4 करोड़ होगा, और ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। और इसी तरीके से लोगों की जिंदगी में खुशियां लाते रहो, आपकी जिंदगी में। लास्ट में हाँ, लास्ट में चलते चलते मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परम पिता परमात्मा को, अपने माता पिता को, पूरी फैमिली को, और आपको। आप ऐसा गुरु मिला, आप ऐसा भाई मिला, आप ऐसा दोस्त मिला, पूरी अपलाइन टीम को, पूरे तरुण सर को, सुरेखा मैम को, सबको धन्यवाद, सबीर मोदी सर को, पूरे मैनेजमेंट को, और मेरी पूरी प्यारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग भी मोदी केयर में हैं सबको धन्यवाद। हमारे हर परिस्थिति को धन्यवाद, हर एक माहौल को धन्यवाद। जिस जिस माहौल में हम निकल के आए उन सबको धन्यवाद। वो परिस्थितियां ना होती शायद यहाँ ना होती, हर एक चीज के लिए धन्यवाद मैं देता हूँ। प्रभु जी कभी अहंकार ना आए, कभी घमंड ना आए, बस सब लोग आगे बढ़ते जाएं। बस दुनिया में जाने थैंक के यू। बाद याद करें, जमाना जाने, जाने के बाद भी जाने। थैंक यू।